सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 13 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम राजनीति विज्ञान में देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 13। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारी कविता का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आपको बताना कि वो अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आचरण का निषेध करता है? वो अनुच्छेद कौन सा है? तो विद्यार्थियों, वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। दंडनीय अपराध है अस्पृश्यता। क्या है? दंडनीय। संसद के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपको बताना है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 13 में, संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226, कौन से अनुच्छेद? 226 के तहत प्राप्त है। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। हाँ, विद्यार्थी, आज का अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो आपको बताना है कि वो प्रसिद्ध वाद कौन सा है जिस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। कौन सा वाद? बहुत प्रसिद्ध वाद है। केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है। तो देखिए विद्यार्थियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में किया गया है? तो इसका उत्तर जाएगा भारतीय संविधान का जो भाग है 4 क, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। सवर्ण सिंह समिति के आधार पर भाग 4 क अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या
11 हो गई है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और अनुच्छेद 51 क्या है? 51 क्या है? और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन है 2002 में 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार से पहले इसकी संख्या 10 थी, अब हो गई 11। हाँ तो विद्यार्थी, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? तो देखिए अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं। हाँ तो विद्यार्थी, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर, यानी राज्यों में जब संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक संकट होने पर लगाया जाता है। तो बताना कि किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुसार, भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी संकट होने पर आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर लगाया जाता है। जबकि यहाँ पर बात चल रही है 356 की, क्योंकि राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। और बाहरी संकट आने पर 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सार क्या है? भारतीय संविधान का सार किस में निहित है? तो देखिए भारतीय संविधान का सार प्रस्तावना में निहित है। उद्देशिका, भारतीय संविधान का सार उद्देशिका यानी प्रस्तावना में निहित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला हमारा प्रश्न है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था किन अनुच्छेदों के तहत की गई है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में व विधानसभाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330 व 332 के तहत। 330 व 332 के तहत। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण प्राप्त है और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभा अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक प्राप्त है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित वन लाइनर क्विज संख्या 13 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।